दोस्तों इस समय आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ जिस जगह पर आप अभी बैठे हैं उसके हजारों किलोमीटर नीचे इस समय बहुत कुछ हो रहा है। पृथ्वी के आंतरिक कोर में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पृथ्वी की कोर ने घूमना बंद कर दिया है। वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया है कि इसके घूमने की दिशा बदलने वाली है, यानी कि पृथ्वी की सतह जिस दिशा में घूमेगी पृथ्वी का कोर उसके विपरीत दिशा में घूमेगा। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि पृथ्वी की इंटरनल लेयर ने घूमना बंद नहीं किया है, बल्कि वह पृथ्वी की आउटर लेयर के मुकाबले स्लो घूम रही है। दोस्तों सुनने में यह बात भले ही आपको नॉर्मल लग रही हो, लेकिन पृथ्वी पर रह रहे सभी जीवों पर यानी कि हम सबके ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। आने वाले भविष्य में पृथ्वी का साउथ आने वाले समय में पृथ्वी का नॉर्थ बन जाएगा और पृथ्वी का नॉर्थ साउथ बन जाएगा, जिसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अर्थ की लेयर को बारीकी से समझना जरूरी है ताकि आप ये समझ पाएं कि पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे पृथ्वी की चाल बदल रही है और इस पृथ्वी पर रह रहे जीव पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों हमारा प्लेनेट अर्थ कोई सॉलिड बॉल नहीं है, इसकी कई लेयर हैं। जो सबसे अंदरूनी लेयर है यानी कि इसका कोर सॉलिड गोली की तरह है, जिसका साइज मंगल ग्रह जितना बड़ा है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि इंटरनल कोर पृथ्वी की ऊपरी सतह से लगभग 5000 किलोमीटर नीचे है। दोस्तों इस कोर के चारों तरफ एक लिक्विड आउटर कोर है, फिर उसके ऊपर एक लेयर है और उसके ऊपर आती है पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह, जिसके ऊपर हम और आप रहते हैं। अगर पृथ्वी किसी सॉलिड बॉल की तरह होती तो इसकी हर लेयर एक सिंक में ही स्पिन करती। और दोस्तों पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की बात हो रही है, ना कि इसके सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने की। पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी घूमती रहती है। अगर ये सॉलिड बॉल होती तो इसकी सभी लेयर एक ही सिंक में घूमती रहती। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह भी कन्फर्म किया है कि अर्थ का कोर इंडिपेंडेंटली स्पिन कर सकता है। दोस्तों इनर कोर की रोटेशन की यह जानकारी 1957 से 1995 के बीच साउथ अटलांटिक से अलास्का तक आए सभी अर्थक्वेक की वेव रीडिंग को ट्रैक करके पता चला था। अर्थक्वेक जो पृथ्वी की इनर कोर से ट्रेवल करते हुए आई थे, उस स्टडी में पता चला था कि अर्थ का इनर कोर इसकी ऊपरी सतह से फास्ट स्पिन करता है। लेकिन नई स्टडी में जब इसी पुरानी स्टडी के साथ कंपेयर किया गया तो पता चला कि अर्थ ने अपनी मूवमेंट रोक भी दी थी। इससे यह समझा गया कि पृथ्वी की कोर ने शायद अपनी स्पिन रोटेशन की डायरेक्शन को बदलने की कोशिश की है। यह 2007 और 2009 के बीच कभी भी हुआ होगा। यह कोई पहली घटना नहीं है जब पृथ्वी की कोर में ऐसे चेंजेज हुए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इनर कोर एक झूले की तरह आगे पीछे मूव करता है। यह पूरा स्पिन 70 साल में कंप्लीट होता है। इसका मतलब है कि हर 35 साल में इनर कोर में रोटेशन रिवर्सिबल होता है। एक स्टडी में अर्थ के रोटेशन को एक्सप्लेन किया गया था, जो भी हमने आपको बताया है। जब यह स्टडी पब्लिश हुई तभी कुछ वैज्ञानिकों ने यह क्लेम किया था कि अर्थ के कोर की रोटेशन रुक जाती है, लेकिन अमेरिकन साइंटिस्ट ने इस स्टडी को गलत बताया है। उनके अनुसार अर्थ कोर का रोटेशन पूरी तरीके से रुका नहीं है। लेड स्ट्रक्चर होने की वजह से ये पॉसिबल है कि कोर की घूमने की गति बाकी कोर की गति के मुकाबले डिफरेंस है। 1990 में जो डाटा कलेक्ट किया गया था वो ये दर्शाता है कोर पृथ्वी की सरफेस से तेज घूम रहा है। ये लगभग 1 डिग्री पर ईयर तेज था। रिसेंट स्टडी का जो डाटा है वो ये शो करता है कि कोर का रोटेशन रेट अब धीमा हो गया है। इसी रोटेशन रेट से एक कंफ्यूजन हुई कि कोर ने घूमना बंद कर दिया। ये एक 70 साल का साइकिल है। आखिरी बार 1970 में रोटेशन रेट में चेंजेस होना शुरू हुए थे और अब 2040 में फिर से चेंजेस होंगे। अभी पृथ्वी का कोर स्लो घूम रहा है, 2040 में यह फास्ट होने लगेगा। लेकिन ये कहना गलत है कि कोर की रोटेशन रुक चुकी है। अब पूरे स्ट्रक्चर और रोटेशन रेट को समझने के लिए अर्थ को इसकी वेव से स्टडी किया जाता है, जो अर्थ के कोर से ट्रेवल करके आती हैं। स्टडी की जाती है कि ये वेव कितनी तेज या धीमी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इनके बीच का इंटरप्ले कोर की रोटेशन को स्लो या फास्ट करने के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों पृथ्वी की छोटी से छोटी मूवमेंट भी, छोटे से छोटे चेंजेस भी वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा देते हैं। आखिरकार हमारे पास केवल अर्थ ही ऐसा इकलौता प्लेनेट है जहाँ रहने के लिए बहुत सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं। इस प्लेनेट के अंदर जो कुछ भी होता है उसका हम लोगों पर बहुत ही गहरा असर पड़ सकता है। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड समुद्र में खोई हुई जहाजों को और दिशा से भटके हुए किसी को भी रास्ता दिखाने में मदद करते हैं। कंपास जो मैग्नेटिक फील्ड पर निर्भर करता है, वो हमेशा ही दिशा दिखाने के लिए एक सफल इक्विपमेंट रहा है। लेकिन अब वैज्ञानिक ये कह रहे हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। एक निश्चित समय के बाद साउथ नॉर्थ की ओर हो जाता है और नॉर्थ साउथ की ओर। साल 1990 में मैग्नेटिक नॉर्थ की लोकेशन कनाडा में थी, अब आर्कटिक ओशियन में मूव हो चुकी है। इसके बाद ये लोकेशन साइबेरिया की तरफ जा सकती है। दोस्तों ये लोकेशन चेंज की प्रोसेस बहुत लंबी है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा जब ऐसे सभी इक्विपमेंट को बदलने की जरूरत होगी जो नेविगेट करने के लिए कंपास पर निर्भर करते हैं, क्योंकि अर्थ की कोर का रोटेशन और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को बहुत प्रभावित करते हैं। दोस्तों भले ही कुछ वैज्ञानिकों का कहना है अर्थ की रोटेशन रुकी नहीं है,
स्लो हो गई है। लेकिन चीन के वैज्ञानिकों का कहना है कि वाकई में 1990 में पृथ्वी की रोटेशन की दिशा बदली थी और 2040 में दोबारा से बदलेगी। साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि कोर का रोटेशन दिन की लंबाई में होने वाले परिवर्तन से रिलेटेड होता है। इससे अर्थ को अपनी धुरी पर घूमने के लिए जितना टाइम लगता है उसमें बदलाव आ सकता है। अभी धरती अपनी धुरी पर करीब 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है और एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड का समय लेती है। तो कोर के बारे में मिली नई जानकारी में ये बताया गया है, इससे दिन और रात में फर्क आ सकता है, मौसम में बदलाव हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने तो ये भी कह दिया पृथ्वी की कोर में आए इस बदलाव का सीधा संबंध ज्वालामुखी विस्फोट से है। ऐसे ज्वालामुखी जो पृथ्वी के अंदर कई दशकों से बेजान पड़े हुए हैं, वो दोबारा उफान पर आ सकते हैं। उनसे निकले लिक्विड और मैग्मा बहुत बड़ी तबाही मचा सकते हैं। कई इलाके में भयानक भूकंप भी आ सकते हैं और भी कई परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, सन 2040 में क्या वाकई में पृथ्वी की कोर की रोटेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी? क्या होगा अगर पृथ्वी की कोर और सतह अलग अलग दिशा में घूमने लगे? अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।